हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बारे में कि जब मराठा का इतना बड़ा साम्राज्य था तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कैसे कब्जा कर लिया। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो आप सब जानते हैं। उन्होंने पूरी तरह से मुगलों का नाश कर दिया भारत में और हिंदुस्तान में मराठाओं का साम्राज्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से इस्टेब्लिश कर दिया। तो वहीं पर एक कोने में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पांव फंसा रही थी, लेकिन उन्हें पता था जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा हैं वो भारत पर कंट्रोल नहीं कर सकते। जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ 3 अप्रैल 1680 को, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका मिला, लेकिन तभी भी मराठा इतना स्ट्रॉन्ग थे कि वो जल्दी से ईस्ट इंडिया कंपनी के काबू में नहीं आने वाले थे। पर उसके बाद मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और पेशवा बनने के लिए आपस में ही वो लड़ने लगे और इस बात का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसके बाद मराठाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 युद्ध हुए और जिसमें आखिर में मराठाएं बिल्कुल पूरी तरह से विनाश हो गया उनका और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन से वो 3 युद्ध थे जिसमें क्या हुआ। भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा के साथ 3 युद्ध लड़े 1775 से लेकर 1818 के बीच में। तो बात करते हैं उन 3 युद्धों की। तो पहला युद्ध हुआ 1775 से 1782 के बीच में, जिसे रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जंग छेड़ दी, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ और मराठा ये जंग जीत गए बहुत ही अच्छी तरीके से। और ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई कि अगले 20 साल तक वो आपस में नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने उसे भी मान लिया। लेकिन आप सबको पता है राजपूतों की शान रही है, लड़ना उनका काम रहा है और उन्होंने उन 20 सालों में अफगान की तरफ से टीपू सुल्तान आया, उनसे लड़ा और उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज किया। यानी कि मराठाए लड़ते रहे उन 20 सालों में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं लड़े, लेकिन अफगान से जो हमले भारत पर हो रहे थे उन्हें वो ही रोके हुए खड़े थे वहाँ पर बीच में, तो उन्हें बहुत सारी हानि हुई उसके कारण। और इसी बात का फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से। एक बात तो पक्की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर यानी ब्रिटिशर्स के अंदर पेशेंस बहुत था। 20 साल बाद भी दोबारा वो कैप्चर करने के लिए इंडिया को खड़े हो गए और उन्होंने दूसरा युद्ध छेड़ दिया। दूसरा युद्ध हुआ 1803 से 1806 के बीच में और इस युद्ध में मराठाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और इस युद्ध को ब्रिटिशर्स ने बड़ी आसानी से जीत लिया। और मराठाओं की एक हार का कारण था कि वो एकजुट होकर नहीं लड़ पाए और इसी कारण मराठाए इस युद्ध में हार गए। और इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1817 और 1818 के बीच में। इस युद्ध में मराठाओं ने एक आखिरी कोशिश किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इतनी बढ़िया उसके पास आर्मी थी, उन्होंने पूरी तरह से ही मराठा साम्राज्य का अंत कर दिया और पेशवा का जो पद था वो भी हटा दिया। और इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके पूरे भारत पर अपना कंट्रोल जमा लिया। तो इस तरह मराठाओं ने बहुत सालों तक कोशिश की